हाय वो कितनी हसीन शाम होगी जब मेरी जिंदगी मौत के नाम होगी। आजकल के मर्दों को शादी के लिए वर्जिन लड़कियां चाहिए होती हैं। वर्जिन का मतलब पता है? अब मैं यहाँ पर इतना ओपनली बता नहीं सकता क्योंकि अब मेरी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं। वर्जिन लड़की का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसे आज तक किसी ने इस्तेमाल न किया हो, एक ऐसी लड़की जिसे आज तक किसी ने देखा ना हो, एक ऐसी लड़की जिसको आज तक किसी ने उसके साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो। लेकिन अफसोस कि वो ये भूल जाते हैं कि जिसको वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं शादी के नाम पे, वो उनके साथ कोई निकाहनामे पे लिख के नहीं आई होती, या अल्लाह ने उसको भेजा नहीं होता कि तुमने ऐसे शादी करनी तो ये करना था वो करना था। मतलब खुद 10 जगह मुंह मारो, खुद 10 जगह इस्तेमाल हो, खुद आप बेशक यूजलेस हो, लेकिन लड़की आपको वर्जिन चाहिए। क्यों भाई? ऐसे तुम्हारे में क्या कि तुम्हें वर्जिन लड़की चाहिए? पहले खुद को बनाओ ना, पहले खुद को पाक साफ रखो ना। तुम खुद पाक साफ हो? बताओ जरा कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है आज तक? अपने ईमान से बताना, बेशक कमेंट मुझे ना करना, अपने दिल से पूछना, इस दिल से पूछना कि आज तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, कितनी लड़कियों को धोखे दिए हैं, कितनी लड़कियों के साथ वादे किए थे कि तुम्हारे साथ शादी करूंगा, लेकिन शादी नहीं की, 2-3 साल अपने साथ रखा, इस्तेमाल किया, किक आउट कर दिया। बताना जरा, ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हें वर्जिन लड़की मिलेगी, तो तुम्हारी सोच है, ठीक है? वो जो ऊपर बैठे है ना, उसे अल्लाह कहते हैं, वो किसी के साथ भी गलत नहीं करते। इस्तेमाल करोगे तो खुदा की कसम उठा कहता हूँ कि इस्तेमाल शुदा पाओगे। अगर नहीं यकीन आता तो ट्राई करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ना मिला तो तुम्हारी बेटी से बुरा हो जाएगा। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और मैं अपनी वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि मैं ये बात हर मर्द के लिए नहीं करता, इसलिए सबको मिर्चें लगती हैं सबकी बात नहीं करता, बहुत गिने चुने मर्दों की बात करता हूँ। अगर आपको फिर भी बुरा लगे तो आई डोंट केयर, बिकॉज अली जैन सेज एवरी टाइम ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अगर आपको बुरा लगता है, आई डोंट केयर। क्यों कोई मेरा इंतजार करेगा, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? हम कौन सा किसी के लिए खास है जो कोई मुझे याद करेगा? जिस दिन तुम्हारी मौत होगी उसी दिन तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। कुछ देर बॉडी बने रहोगे और फिर राख। घर के आगे का नेम प्लेट बदल दिया जाएगा। जो कुछ भी तुमने कमाया है सब कुछ बांट लिया जाएगा। 2-4 दिन का मातम होगा, फिर से महफिलें सजाई जाएगी। वो पैसा जिसे कमाने में तुमने अपना सब कुछ गवा दिया, उसी पैसे से मौज उड़ाई जाएगी। हर शख्स पैसा बटोरने में लगा है। क्या करोगे इस पैसे का? क्या यहाँ पर तुम पैसे कमाने ही आए हो? कभी अपने बारे में भी सोचो, अपना ख्याल भी रखो, वरना जिंदा तो जानवर भी है। अच्छी जगह घूमो, अच्छे कपड़े पहनो, जितना बुरा गा सकते हो गाओ, जितना बुरा नाच सकते हो नाचो, मगर कभी खुद से भी मिलो। एक इज्जतदार मर्द अपनी बीवी को सरेआम गले लगाने से हिचकिचाता है, और आजकल की कुछ लड़कियां समझती हैं कि उनको बाजारों में हाथ पकड़ के घुमाने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं। जिंदगी भर तक की मेरी कमाई गई, वो लड़की अभी तक मुझसे न बुलाई गई, और उस छिनाल ने मुझे धोखा दिया तो पता लगा आखिर नींद की गोली आशिकों के लिए बनाई गई। कि सब दिखावा सब झूठ सब नकली है, सब दिखावा सब झूठ सब नकली है, एक वो बस उसका प्यार ही असली है। जब हुई मालूम मेरी पसंद उसको, जब हुई मालूम मेरी पसंद उसको, मूंछों के साथ उसने दाढ़ी भी रख ली है। कौन से सपने सजाए बैठे हैं आप, एक चालाक से दिल लगाए बैठे हैं आप। ये कौन से सपने सजाए बैठे हैं आप, एक चालाक से दिल लगाए बैठे हैं आप। किसी का तो टूटता है आपका तो खत्म हो जाएगा, कि किसी का तो टूटता है आपका तो खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से उस पर सब कुछ लुटाए बैठे हैं आप। ये धन दौलत भी हमें तभी अच्छी लगती है जब हमारा पसंदीदा इंसान हमारे साथ होता है। सीता को ही देख लो, वो लंका में थी, वो भी सोने की लंका में, लेकिन उनको क्या चाहिए था? श्री राम का प्रेम। तुम पीरियड्स के 7 दिनों का दर्द अगर एक दिन भी बर्दाश्त कर लो ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि एक औरत होना कितना मुश्किल होता है। जिंदगी के सफर में हर चीज में मिलावट मिलेगी, लेकिन धोखा शुद्ध मिलेगा। तेरे बाद जिसे देख के दिल खुश होवे, दुनिया में ऐसा कोई मुंह नहीं है
और हर बार की तरह फिर से आ रही है हैप्पी न्यू ईयर, पर अफसोस साथ तू नहीं है। कि अब हमें कोई और पसंद आ जा ना, ना तेरे जैसी किसी में बात नहीं, और कभी जरूरत हो तो याद कर ले मेरी जान, तेरे तो बात करनी छोड़ दी, तेरा साथ नहीं। जो दिल मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों के जुल्फिकार से मारा यजीद को। ससुराल वाले जितना दिमाग अपने दामाद को बर्बाद करने के लिए लगाते हैं ना, अगर उसका 10% भी अपनी बेटी का घर बचाने के लिए लगाते तो आज फैमिली कोर्ट में इतने केस ना होते। तुम में से एक मेरे भाई ने कहा था कि हम तो मोहल्ले में मोहब्बत करके बैठे हैं भाई, मोहल्ले से धोखा खाए बैठे हैं। अगर आपके पास कुछ अल्फाज हो तो हमारे लिए भी बोल देना। मैंने कहा बिल्कुल बोलेंगे भाई। सुना है मोहल्ले की मोहब्बत तो बहुत ज्यादा तड़पाती है, सुना है मोहल्ले की मोहब्बत तो बहुत ज्यादा तड़पाती है, रिश्ता खत्म होने के बाद भी हमें अपना बनाती है। मैं जब भी करता हूँ कोशिश उसे भूलने की, तभी वो हमें कभी छत पर कभी गलियों से गुजरती हुई दिख जाती है। उसका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर है, मगर उसका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर है, मगर वो फिर भी हमसे सदियों की दूरी बनाकर बैठी है। मैं उसको देखने की खातिर रोजाना अपनी छत पर जाता हूँ मुर्शाद, पर वो मुझे नहीं देखती, पता नहीं कौन सी कसम खाकर बैठी है। खैर छोड़ो, तुम तो शुक्र मनाओ तुम शुक्र मनाओ तुम्हारी मोहब्बत मोहल्ले की है, वरना हमें देखो उसके चेहरे की याद भी सपनों में आती है। अरे तुम्हें सब्र तो होगा, वो जैसी भी है तुम्हारे सामने है। अगर मिलोगे हमारी मोहब्बत से तो सीधा नए आशिक की बात सामने आती है। मोहल्ले की मोहब्बत को रोजाना देखकर सुकून तो मिलता होगा मोहल्ले की मोहब्बत को रोजाना देखकर सुकून तो मिलता होगा, दूर की मोहब्बत तो जब भी जाती है कम वक्त सब कुछ उजाड़ कर ले जाती है। अब हमें देखो, हमें पता भी नहीं कि मेरे वाली कैसी दिखती होगी। अब मोहल्ले की मोहब्बत का ये तो फायदा है कि गलियों से गुजरती हुई दिख तो जाती है। कि हमने तुझे पहने खत्तर पूरे जोड़ लगा दिए, फिर बात तेरी इज्जत पना जाए यो सोच को पैर पीछे हटा दिए, और मेरे जितना प्यार तो छोड़ मेरी जान, अगर कोई तेरा इंतजार भी करा ना तो बता दिए। मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। पीर अजमल रजा कादरी साहब, माशाल्लाह से आप सब उनको जानते होंगे। मेरा निकाह है 7 दिसंबर को। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होते हैं। मेरा ख्वाब है कि मेरा निकाह पीर अजमल रजा कादरी साहिब पढ़ाएं, बट आई डोंट नो ये कहाँ होते हैं, कहाँ रहते हैं। अगर आप में से किसी का भी रेफरेंस है, कोई भी इनको जानता है, तो प्लीज कांटेक्ट विद मी। मैं इनको अपने निकाह पे बुलाना चाहता हूँ और इन्हीं के हाथों अपना निकाह पढ़वाना चाहता हूँ। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप इनको जानते हैं, अगर आप क्या रेफरेंस है, इनके साथ कांटेक्ट है, तो प्लीज मुझसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज। अरे नफरत करने वालों, अगर अल्लाह किसी को कुछ दे रहा है ना तो उनके हक का दे रहा है, ना कि किसी से छीन कर।